हेलो दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का और इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा IIT JEE वीडियो लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है और ये हम फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन को शुरू करने से पहले हमें एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। एक्चुअली दो टर्म होता है, एक पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन। ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर टर्म है लेकिन इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल होता है, फॉर एग्जांपल y को मैं एक्सप्रेस कर दूँ x के टर्म्स में, y इक्वल्स टू x प्लस 5, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको डिफरेंट टाइप्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसका डिग्री 2 है, और इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जबकि इक्वेशन में यदि हम डायरेक्टली x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख दें तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। और या फिर हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो दैट इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल को यदि हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो फॉर एग्जांपल y को मैं लिख दूँ a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1, और इस तरीके से हम लिखते जाएं a3 x पावर n माइनस 2। एक जनरल पॉलिनोमियल के रूप में हम लिखें तो लास्ट में कौन से टर्म्स आ जाएंगे? लास्ट में हमारा टर्म an आ जाएगा, nth टर्म। ठीक है, तो ये सारे a1 a2 a3 ये सब कोफिशिएंट है xn माइनस 1 और xn माइनस 3 एंड सो ऑन के। ठीक है, जो कि रियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, a1 a2 a3 ये सब आई थिंक यू ऑलरेडी नो इन मैथ्स। ओके, और ये जो हमारा n है, इस n को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो हमारा n है तो हाईएस्ट पावर जो है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हम बारी बारी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस हमारा इस लेक्चर लीनियर पॉलिनोमियल तक ही सीमित है, तो हम लीनियर पॉलिनोमियल को फुल डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो मैं इसको एज कर देता हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन एक तरह से इसको तीन पार्ट में मैं क्लासिफाई कर देता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वैसे ही इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल हो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। आई थिंक क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। आज फिर से देखते हैं इसको। और एक 3 वेरिएबल पे होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, बारी बारी से देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में फॉर एग्जांपल x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये जो हमारा इक्वेशन है इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर मैं बोलूँगा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल्स टू 3, या फिर मैं लिख दिया y माइनस 3 y प्लस 7 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी आसान है। अब टू वेरिएबल की बात करते हैं। टू वेरिएबल में फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, और दूसरा इक्वेशन मैं लेता हूँ यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये जो दो वेरिएबल है
ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, दो तीन मेथड है, उसमें से मैं दो मेथड्स मेरा फेवरेट मेथड मैं डिस्कस करता हूँ, जिसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो उसमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 3। सो हमारे पास x की वैल्यू 3/2 आ गई। और इस x की वैल्यू 3/2 को मैं किसी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, तो फॉर एग्जांपल पहले इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ x की वैल्यू 3/2 + y = 1, तो हमारी y की वैल्यू आ गई -1/2। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक दूसरा मेथड भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यदि मैं एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, सपोज 2x और ये मैं लिया माइनस, और इसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं एक दूसरे मेथड से, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू y + 2 हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो चेंज हो जाएगा 2 × y + 2 + y = 10, और हमारे पास आ जाएगा 3y + 4 = 10। दिस implies 3y = 6 and y = 2। और फिर जब y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ऐसे हम सेकेंड मेथड की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3 वेरिएबल फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मगर इसका भी मेथड है। मतलब इसको हम फॉर एग्जांपल मैं इसका इक्वेशन लिखूँ, फॉर एग्जांपल x + y - z = 5, और दूसरा इक्वेशन लिखो 2x + y + z = 10, और x - y - z = 5। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। मैं बस ऐसे बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन में से x की वैल्यू y + z + 5, इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में एंड फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। जब x की वैल्यू सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में तुम डाल दोगे तो तुम्हारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी, जो कि 2 वेरिएबल में होगी, और उसको हम इस प्रीवियस वाले मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल एज वेल एज 3 वेरिएबल। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो ओके, फाइन।